आप फिर वो गलती करेंगे? नहीं तो मगर वही- नहीं, अगर परिस्थिति वैसी, मुझे अगर कोई मारने आएगा तो मैं तो मारूंगा। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिएक्शन बाय उषा में। बात करेंगे हम आज ऐसे व्यक्ति की जो कि पंडाल में आता है और कहता है गुरुजी, किसी भी व्यक्ति के सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि जिससे हम जो नहीं करना चाहते तब भी करते हैं। जैसे अगर किसी का मर्डर करना है, नहीं चाहते तब भी करना होता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस विषय में हमारे गुरुजी उस व्यक्ति को क्या समझाते हैं। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आया है आखंड जो हमारा हिस्सा है, 2 दिन पहले की बात है। हाँ। उसकी बहन को किसी ने बलात्कार किया था। वो लड़का बलात्कारी अंदर आया, मगर वो 2 महीने में जमानत पे छूट गया, तो उसके भाई ने उसको बाहर मार दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो हत्या सही है, करना जी, सही जी, है, जी, जी। मगर परिस्थिति ऐसी होती है। और एक अफसोस की बात है ये, यहाँ में प्रशासन की, कौन से प्रशासन, जो बाहर का कानून व्यवस्था हमारी बिल्कुल, है बिल्कुल। कि वहाँ गरीब बेचारा तो मारा जाता है, अमीर पैसा देके निकल जाता है। इस देखो, ये आपने भी देखा हो। आपने अभी बताया कि जैसी परिस्थिति में किसी ने मर्डर कर दिया, जी, जी। परिस्थिति में किसी ने गलत किया, जी। तो परिस्थिति में गलत कर दिया, पर यहाँ जितने लोग हैं, मैं आपसे भी पूछूं कि आप यदि किसी का मर्डर करके आए हैं तो क्या यहाँ से जाने के बाद आप फिर वो गलती करेंगे? नहीं तो मगर वही- अगर नहीं, अगर परिस्थिति वैसी, मुझे अगर कोई मारने आएगा तो मैं तो मारूंगा। हाँ, लेकिन यूं ही आप तो किसी की चढ़ाई नहीं करेंगे ना। ऐसे तो पागल नहीं है ना कि हम किसी को भी, जैसे कहा बस गया वही तो है भैया कि ने कहा मजबूरी मैं थी। चींटी को भी पैर मतलब देख के, बिल्कुल फिर बिल्कुल। करोड़ों की कंपनियां ऑल आउट क्यों बेचती है? वो मच्छरों को मारने के लिए दवाई क्यों देती है? कॉकरोच को मारने की दवा क्यों देती? जी। उस पे बैन लगा दे फिर सरकार, जी, क्योंकि वो तो दवाई बेचती है और करोड़ों रुपए कमाती है फिर कंपनी। तो किसानों को अगर यही है सनातन धर्म में कि नहीं मारना चाहिए, हाँ। मैं अपने प्रधानमंत्री से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि ऐसी कंपनी को बंद कर दो जो इन जीव जंतु के मारने की दवाई देती है। देखो, जितने की जरूरत है, अब जैसे हमारे यहाँ 5 जो छोटे छोटे पाप हैं, जैसे हम झाड़ू लगाते हैं तो बहुत सारे चींटियां मर जाती हैं। हम लोग बारिश गर्मियों में घड़ा में पानी भरते हैं तो ठंडक के कारण बहुत सारी चींटियां आती हैं, मर जाती हैं। हम लोग लकड़ी और कंडा समझते हैं, गाय का सूखा गोबर, जी, जी। उसको ओपले बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप? ओपले। ओपले। जैसे घर में चूल्हा, आजकल तो गैस का जमाना है, आज के 100 साल पहले लोगों की रोटियां घर के चूल्हे पे बनती थी। चूल्हे पर लकड़ी और कंडा, ओपला लगाया जाता था। उस ओपले में बहुत सारे जीव जंतु होते थे कि नहीं? तो वो मारे जाते थे जब हम रोटी बनाते थे। तो ऐसे कुछ सामान्य पाप हैं जो हमसे नित्य होते हैं। जैसे हम चल रहे हैं, चींटियां मर जाती हैं। किसान खेत में चने बोता है, इल्ली लग जाती है तो दवाई का छिड़काव करके इल्लियों को मारना पड़ता है। क्योंकि वहां मारने की इच्छा नहीं है, वहां पर मजबूरी है। बात समझ रहे हैं? किसान यदि इल्ली ना मारे तो इल्ली पूरी फसल मार देगी। यदि आप लकड़ी और कंडे की, चींटी और लकड़ी और कंडे के जीवों के लिए सोचें तो आप भूखे मर जाएंगे, रोटी बना ही नहीं पाएंगे। तो जो सामान्य पाप होते हैं आपसे हमसे, वो जानकर नहीं करते हम, वो मजबूरी है। बात समझ रहे हैं आप? वो मजबूरन करना पड़ता है। हम किसी को यूं ही नहीं मारेंगे, मजबूरन हमें, हमारी सेना बंदूक लिए घूम रही है ना, कि मजबूरन जरूरत पड़ने पर अटैक होगा। उसी तरह से हम जानबूझकर किसी को नहीं मारते, मजबूरी पे मारना पड़ता है इल्ली को, मच्छर को, मक्खी को। उसी तरह मजबूरी है तो इनको मारा गया। हम बेवजह नहीं मारते किसी को। बात ये नहीं है कि आप क्यों मारते हैं, बात ये है कि वे वजह क्यों मारते हैं। बस बात ये है, बेवजह। वही मैं भी कह रहा हूँ ना कि ये गलत धारणा है कि हमारे धर्म में शायद किसी को बिला वजह मारा जाता है। जी। ऐसी धारणा बाहर न जाए। हर धर्म, कोई भी धर्म नहीं सिखाता। हाँ, बस बात भाई यही है। ताली बजा रहे हैं कि आपकी बात पे सही बात है, मगर किसी भी धर्म में, हमारे धर्म में, अगर ये मुझे एक, जिसको लाइफ साइकिल कहते हैं, जी। जीवन चक्र, जी। कि ये चीजें हैं। अगर पेड़ काटना भी पाप है, हाँ, मगर रबर, अगर पेड़ ना काटा जाए, रबर ट्री जो होता है, तो गाड़ियों के टायर नहीं बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जिस वो आवश्यकता है। जिस गद्दी पे आदमी बैठ, आवश्यकता है, बिल्कुल। तो रीजन है। मगर जब मारा जाएगा, जब वो जानवर काटा जाएगा, तभी उसकी खाल निकलती है, तभी उसको, बहुत से लोगों का जीवन चलता है, जूते चमड़े का कारोबार, ये सब चलता है। तो उसी ऊपर वाले ने दिया है, उसी ने अगर हमें परमिशन दी है कि आप इसको मार के कुर्बानी या खा सकते हैं, तो इसमें मेरी नजर में कोई गलत बात नहीं। ठीक है, आप यदि रीजन दे रहे हैं तो ठीक मैं है। रीजन, मैं आपकी बात को काट नहीं रहा ना, हूँ, ना। साइंटिफिकली एक प्रूफ है। हाँ। गुरुजी, आखिरी बात कर रहा हूँ जी जी जी। कि जो शाकाहारी जानवर होता है, उसके जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, वो सपाट होते हैं। जी। और जो मांसाहारी होता है, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो शेर हो, जो मांस खाता है, जी, जी। उसके 4 दांत नोकीले होते हैं। जी। मगर ऊपर वाले ने मनुष्य को भी 4 नोकीले दांत दिए हैं। रीजन यही है कि अगर सिर्फ दुनिया में, सिर्फ मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, अमेरिका में क्रिश्चियन है, जूस हैं, जितने भी धर्म हैं, सब में खाया जाता है। क्या मांस? जी। नहीं तो मांस खाया, और हर किस्म का मांस खाया जाता है। मांस खाना सही मानते हैं आप?
जब परमिशन, जब मुझे मेरे ईश्वर ने, जिसने मुझे जना है, उसने परमिशन दी है, तो तब हाँ, तो मैं कोई बात मानूंगा। आपके हिसाब से सही है, पर हम हिंदुओं के हिसाब से, हम देखो मांसाहारी जो कुत्ता होता है ना, जितने भी मांसाहारी जानवर हैं वो जिह्वा से पानी पीते हैं। कुत्ता चाट कर पानी पीता है, शेर चाट कर पानी, बिल्ली चाट कर। लेकिन जो शाकाहारी जानवर हैं, बकरी है, गाय है, ये होंठों से, मुंह से पानी पीते हैं। अब आप बताइए कि आप मुंह से पानी पीते हैं कि जिह्वा से चाट कर पानी पीते हैं? फिर दांत, नहीं, दांत का भैया सुनो, दांत का मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जैसे आपने कहा कि आपके हमारे धर्म में मेरे ईश्वर एक ही है। हाँ, उसने जब परमिशन दी है मुझे, आप कह रहे हैं कि आपको नहीं, मगर ये तो नहीं होना कि दुनिया में ये भावना हो कि नहीं ये धर्म अच्छा, बाकी धर्म अच्छे नहीं। देखिए, हमारा जो सनातन धर्म है जी। उस जैसे आपके धर्म में तो ये कहा जाता है कि जैसे आप ही बता रहे हैं कि आपके यहाँ मांस खाना सही मानते हैं वो लोग, हमारे यहाँ मांस खाना सही नहीं मानते। हमारे यहाँ किसी भी मंदिर में जो मनमाने ढंग से बकरा बकरे की बलि चढ़ाते हैं मंदिरों में, वो गलत चढ़ाते हैं, हम लोगों से गलत मानते हैं। हमारे यहाँ मंदिरों में 56 भोग लगता है भगवान को, बढ़िया दाल चावल खीर पूड़ी सब्जी बादाम काजू पिस्ता, इनका भोग लगता है। जब हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जब खाने को 56 भोग हैं तो क्यों अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या की जाए, इसलिए हिंदू लोग मांस नहीं खाते। ये अपनी अपनी विचारधारा है। आप खाते हैं तो उसमें आपकी अपनी विचारधारा है, हम लोग नहीं खाते उसमें हमारी अपनी विचारधारा है। अब ये देखना है कि किसकी विचारधारा श्रेष्ठ है। यदि श्रेष्ठता का निर्णय किया जाएगा तो ये देखा जाएगा, और निर्णय नहीं करना तो अपनी अपनी जगह सब ठीक है। जी, यही मैं कह रहा हूँ। आखिरी बात, हाँ, जैसे आपने कहा कि मैं आपके धर्म को इसलिए बुरा नहीं कह सकता ना कि ये लोग देखो मांस नहीं खाते, तो दूसरा धर्म वाला ये क्यों कहे कि देखो ये मांस खाते इसलिए बुरा है। फिर मेरी नजर में भी बहुत ही निम्रता से मैं आखिरी बार कहता हूँ, जैसे मेरी नजर में शंका सवाल उठते हैं कि ये शायद मुझे पता चला कि शायद आपने जवाब दिया है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि चोरी, मैं सब भाइयों से, कोई मेरे दिल में कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, आप बिल्कुल बात करिए भाई की तरह। कोई चोरी 5 पैसे की हो या 5 लाख की चोरी होती है, बचपन से स्कूलों में भी सिखाया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर क्यों एक चीज, भगवान कृष्ण जी के बहुत से गुण होंगे, मगर बार बार ये माखन चोर क्यों कहा जाता? हर बच्चा चोरी करता, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा बच्चा बचपन में चीनी चुराता था तो मैं उसको बड़ा होकर उसकी शादी भी होगी मैं उसको कहूँ ए चीनी चोर, अबे चीनी चोर। सुनिए तो क्या है ये, तो मेरे दिल में अजीब ना आता नहीं, मैं उत्तर दे दूं आपको। आपने बोला 5 पैसा चुराए या 5 लाख चुराए, पर भगवान कृष्ण हमारे माखन चुराते हैं। माखन ना 5 पैसा है ना 5 लाख। खाने पीने की चोरी नहीं मानी जाती। वही मैं भी कह रहा हूँ, मगर फिर और हमारे यहाँ भगवान कृष्ण को ना चित्त चोर कहा गया है। क्या कहा गया है? चित्त चोर। चित्त मतलब हृदय। माखन चोरी का मतलब है मक्खन के जैसा जिसका मन होगा उस मन रूपी माखन की चोरी कर लेते हैं भगवान। मतलब मन में एक सवाल था कि मतलब अजीब सा लगता था कि ऐसा क्यों कहा जाता है। आपने इसको स्पष्ट कर दिया। जी। बाकी धन्यवाद। तो देखा दोस्तों कि आज की वीडियो में हमारे गुरुजी ने समझाया कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, किसी भी हाल में हम लोगों को अपना होश या आपा नहीं खोना चाहिए, क्योंकि उसका जो भी परिणाम होता है हमें ही भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।